नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। चलिए जब शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में द फ्लावर, जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला फ्लावर। ठीक है, चलिए। द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of holes arranged successively on swollen end of the stalk या pedicel. जैसे उस swollen end को क्या बोलते हैं? थैलमस या फिर रेसेप्टिकल. These are, अब उसको जो ये जो 4 डिफरेंट काइंड के होल्स हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, वो हैं क्या? These are calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ while endoecium and gynoecium are reproductive organs. आगे बता रहे हैं इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ. क्या नाम देते हैं उसको? पेरियंथ. व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल. अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन्स और ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल. इस पैराग्राफ की बात को हम लोग जरा समझते हैं एक एक करके. पहली बात, फ्लावर क्या है? कहेंगे इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है. ठीक, इन द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता ही है और किसी में होता नहीं. जिम्नोस्पर्म में होता नहीं, टेरिडोफाइट में होता नहीं, इसलिए वहां की तो बात ही खत्म करिए. आगे बता रहे हैं कि इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है. आगे बता रहे हैं अ टिपिकल फ्लावर. टिपिकल मींस कंप्लीट फ्लावर. ठीक, पूरा टिपिकल का मतलब कंप्लीट फ्लावर, यानी एक मैच्योर कंप्लीट फ्लावर. उसकी हम बात करें तो फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स होते हैं. इसमें 4 डिफरेंट काइंड के होल्स होते हैं. अभी बताया जाएगा वो क्या है. ठीक, और वो होल्स क्या होते हैं? अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन स्वलन एंड. इस स्वलन एंड को क्या बोलते हैं? थैलमस या फिर रिसेप्टिकल. क्या बोलते हैं भैया? थैलमस या फिर रिसेप्टिकल ऑफ स्टाक. और स्टाक को बोलते हैं पेडिसिल. ठीक, अच्छा. अब इनके नाम क्या है? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम. 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स के नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम. ठीक, कैलिक्स और कोरोला को बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन. ये क्या है? एसेसरी ऑर्गन है. और जबकि एंडोसियम और गाइनोसियम मिलकर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. आगे बता रहा है कि इन सम फ्लावर्स लाइक लिली में, लिली समझते हैं? लिली ऐसी फैमिली का लिली, कुमुदनी वाला पौधा, कुमुदनी नाम सुना? उसी की बात चल रही है कि इन सम फ्लावर्स लाइक लिली कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट. ये अलग अलग नहीं होते, दैट इज फ्यूज होते हैं आपस में. और जब फ्यूज होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है पेरियंथ. आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं या एक ही. ठीक है, मतलब वो अलग अलग आप नहीं बता पाएंगे. तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है? तो पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल. आगे चलते हैं इसी तरीके से. अब कह रहे हैं कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब यानी फ्लावर हैज बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम, यानी एक ही फ्लावर में एंडोसियम भी हो गाइनोसियम हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? बाइसेक्सुअल फ्लावर. आगे बता रहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन या फिर स्टामेन क्या होता है? मेल पार्ट. अभी बताया जाएगा यहाँ पे फिगर के थ्रू. ठीक है ना? आइदर हैविंग फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन या मेल पार्ट, उसी को कहेंगे, या फिर ओनली कार्पेल. ठीक, जिसे हम फीमेल कहते हैं, फीमेल ऑर्गन. कार्पेल फीमेल ऑर्गन, स्टामेन मेल ऑर्गन. ठीक, अच्छा. अब आ जाइए यहां पर हम लोग बात कर ले कि ये क्या है. ठीक, एक फ्लावर का डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे. इसमें जो सबसे नीचे है ये क्या है? पेडिसिल. और ये जिसका स्वलन एंड, जिसको बोला है ना कि अरेंज्ड ऑन सक्सेसिवली ऑन स्वलन एंड, जिसको हम थैलमस या रेसेप्टिकल कहते हैं. क्या कहते हैं? थैलमस या फिर रेसेप्टिकल. इसको थैलमस कहिए या फिर रेसेप्टिकल कहिए, इसको स्टाक कहिए या फिर पेडिसिल कहिए. ठीक, पेडिसिल. ठीक ना? इसको स्टाक कहिए या फिर पेडिसिल कहिए. इसको स्वलन एंड को थैलमस, स्टाक को पेडिसिल, स्वलन एंड को थैलमस या फिर रेसेप्टिकल. ये जो ग्रीन कलर के होते हैं, आप देखे होंगे ग्रीन कलर का सबसे किनारे बाहर की तरफ, सबसे आउटर में बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, पत्तियों की तरीके दिखने वाली संरचना होती है. पत्ती नहीं होती, पत्तियों की तरह, है ना? है ना? लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कैलिक्स. और इसकी एक यूनिट को, एक पार्ट को बोलते हैं सेपल. है ना? एक पार्ट को उसको क्या बोलते हैं भैया? सेपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेपल. यानी पूरे को मिला दिया जाए तो कैलिक्स और एक को बोलेंगे तो सेपल. ठीक इसी तरह से ये जो कलरफुल दिखता है वो होता है कोरोला. और इसकी यूनिट क्या होती है? कहेंगे पेटल्स. अच्छा, ये यूनिट इधर लिख दें? बिल्कुल लिख दें, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. ठीक, चलिए यहां से उधर ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है, ठीक. अब आगे चलते. इसकी यूनिट लिख दीजिए यहां पे. यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेपल. और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या? पेटल. ठीक,
ये एक पेटल है, सभी को मिला देंगे तो बोलेंगे कोरला, ठीक ना। तो ये कोरला हो गया, ये कैलिक्स हो गया जिसकी यूनिट सेपल हो गई, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको गाइनोसियम बोलते हैं, या पिस्टिल कहिए या कार्पेल कहिए। गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब पूरा होल स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, फीमेल वाला ऑर्गन, इसको क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल यानी गाइनोसियम। और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टामेन, और सभी को मिला के कहते थे क्या, एंड्रोसियम, यानी एंड्रोसियम या फिर स्टामेन। ये क्या है, मेल पार्ट, मेल ऑर्गन, और ये फीमेल ऑर्गन। ये एक फ्लावर में होता है। अब देखिए फ्लावर को कह रहे हैं कि बाइसेक्सुअल हो सकता है या फिर यूनिसेक्सुअल हो सकता है। अगर किसी फ्लावर में स्टामेन और ये दोनों मतलब यानी कि ये गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट हो, है ना, गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट हो, तो कहेंगे वो फ्लावर कैसा, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी है, ठीक है ना, दोनों लिंग उसमें पाए जा रहे हैं, यानी मेल वाला और फीमेल वाला। आगे बताया जा रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन, या सिर्फ और सिर्फ स्टामेन हो, या फिर ओनली कार्पेल या फीमेल, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया गया केवल और केवल कार्पेल। देखिए एक फ्लावर है, इसमें एक कैलिक्स हो गया, ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कोरला, और केवल यहाँ पे गाइनोसियम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, गाइनोसियम। तो ये कौन सा फ्लावर हो गया, तो इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और यहाँ पे ये जो फ्लावर है वो क्या है, बाइसेक्सुअल। बात समझ आ रही, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक। और ये क्या है, कहेंगे ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक। फिर से देखिए सारी बातें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी अब आपके दिमाग में। कैसे, यानी फ्लावर क्या है, इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट है भैया। कौन सी यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इन एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका काम होता है और कहीं नहीं, ठीक। एक टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक, जिसे हम पेडिसिल कहेंगे, या स्टॉक को ही पेडिसिल कहा जाएगा। और जो स्वेलन एंड होता है उसको थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल कहा जाएगा, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, ठीक। अच्छा, अभी जो 4 डिफरेंट काइंड के होल्स होते हैं उसमें एक कैलिक्स है, एक कोरला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरला एसेसरी ऑर्गन होते हैं, एंड्रोसियम गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कैलिक्स और कोरला एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग। कौन सा अंग होता है, सहायक, सिर्फ सहायता करते हैं, ठीक है, यानी इसको देखिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। जब ये बड़ अवस्था में होती है तो ये कोरला क्या करता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट किया रहता है, ठीक। और साथ ही साथ जब पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है तो ये अट्रैक्ट करता है ना, ठीक, एनिमल्स को, बीज को ज्यादातर, है ना, इंसेक्ट्स को, इस तरीके से हम कह लें तो ये काम करता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहेंगे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है भैया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल और ये वाला फीमेल वाला, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे बता रहे हैं, नोट इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, लिली समझते हैं, कुमुदनी वाले पौधे में, कुमुदनी में कैलिक्स और कोरला अलग अलग नहीं होती, आपस में फ्यूज होकर एक अलग संरचना बनाते हैं जिसको बोला जाता है पेरियंथ। जिसको क्या बोला जाता है, पेरियंस। यानी ये जो कोरला है और ये कैलिक्स है, ये दोनों आपस में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं कि इनको डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे कि आप उसे कैलिक्स कहें या कोरला कहें, एक ही संरचना दिखेगी, एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसको बोला जाएगा पेरियंथ। और इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं टेपल। इसकी यूनिट क्या होती है, टेपल, ठीक। फैमिली में डिस्क्राइब किया गया 3+3 वही वाला टेपल। अब आती है बात बाइसेक्सुअल फ्लावर, आप समझ गए बाइसेक्सुअल, जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो केवल और केवल स्टामेन हो या फिर केवल और केवल कार्पेल, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सिमेट्री इन फ्लावर। अगले पैराग्राफ में सिमेट्री के बारे में बताया जा रहा है। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक या इसका मतलब बायलैटरल सिमेट्री। जैसा हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ के आए थे ना, सिमेट्री एक्टिनो, रेडियल और बायलैटरल और एसिमेट्रिक, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी है, फ्लावर की भी सिमेट्री होती है, ठीक। फ्लावर की सिर्फ और सिर्फ, प्लांट की नहीं, वहां एनिमल्स की सिमेट्री थी और यहां सिर्फ फ्लावर की है। तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और आखिरी में बता रहे हैं अभी आएगा एसिमेट्रिक, ठीक है। चलिए बायलैटरल, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक। When it can be divided into 2 similar half only in one particular plane, ठीक, it is zygomorphic. Example है pea, गुलमोहर, bean और कैसिया। A flower is asymmetric यानी irregular कब, if it cannot be divided into 2 similar half by any vertical plane passing through the center as in, जैसे कि काना में होता है, ठीक ना। इसकी बात हो गई। अब देखिए इसको, इस पैराग्राफ में जो कुछ दिया हुआ है जरा उसको समझ लेते हैं।
पहले उन्होंने बताया कि सिमेट्री कितने टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, एसिमेट्रिक इर्रेगुलर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी सिमेट्री इन फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, एसिमेट्रिक इर्रेगुलर। अब आगे बता रहे हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है। When flower can be divided into, याद रखिएगा, flower can be divided into, यहां पे देखिए गौर करिए, flower can be divided into, ठीक, टू इक्वल रेडियल हाफ, किसमें, दो इक्वल आधे भागों में, टू इक्वल रेडियल, है ना, हाफ, इन ओनली, इन एनी, बात समझ, ओनली नहीं, इन एनी, ठीक, किसी भी प्लेन से, इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। नई बात समझ में आ गई। चलिए हम समझाते रहे। यहां पर जैसे एक आपने फ्लावर बना लिया, ठीक, इस तरीके से एक थोड़ा बड़ा बना ले। चलिए कुल हम इसमें ये ऐसे कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये ऐसे, और आप एक ऐसे कर लीजिए और दूसरा हिस्सा इसका ऐसे, ठीक, ये फ्लावर है। इसमें मोस्टली हम लोग क्या बनाते हैं, इसी तरीके से जब ऊपर से रखेंगे तो इसको ये पेटल से दिखेंगे हमको, यानी ये कोरला वाला पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। जब आप इसको क्या रहे कि टू इक्वल रेडियल हाफ में आप डिवाइड करिए, और जो रेडियाई आप बनाइए इस तरीके से, आपको जरूरी है कि सेंटर से पास होते हुए जाए। जैसे एक दूसरी पेन से इसको अगर हम करें तो यहां पे देखिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें, ठीक। चलिए फिर से मिटा के बना दे रहे हैं, कुछ ऐसा रहे कि बिल्कुल ही समझ में आए। बात समझिए कि बिल्कुल ही समझ में आए, ये ना हो कि एकदम न समझ में आए, ठीक है। चलिए पहले से ही रेडियाई बना लिया जाए ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए, ठीक, इस तरीके से, ठीक। ये अब आ जाइए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि आप इसको इस तरीके से इसमें अरेंज कर दीजिए, और इसको इस तरीके से इसमें अरेंज कर दीजिए, और इसको इस तरीके से इसमें, और इसको इस तरीके से इसमें। ये है फ्लावर की पोजीशन। और ये देखिए आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, ठीक, यानी यहां पर इस तरीके से ये पेटल्स लगे रहेंगे। बात समझ में आ गई। ये पेटल्स लगे हुए हैं, तो आप क्या कर पा रहे हैं इसमें, इसमें ये देख पा रहे हैं कि आप इसको, ठीक ना, इसको देखिए सिमेट्री, ये रेडियल प्लेन, जब आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं, यानी एक फ्लावर ले लिया, उसको ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, चाहे जैसे कट करें, है ना, इन एनी रेडियल, रेडियल का मतलब इस त्रिज्या से होते हुए जाना होगा आपको, है ना, इस सेंटर वाली त्रिज्या से होते हुए, है ना, रेडियल पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कि रेडियाई आपकी सेंटर से पास हो। ये देखिए ये वाला सेंटर से पास होते हुए हमने इसको दो पार्ट में कर दिया, तो ये और ये टू इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड हो गए। तब अगर ऐसी सिचुएशन में फ्लावर है तो बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, यानी रेडियल सिमेट्री है, ठीक। यानी व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ, टू इक्वल रेडियल हाफ, टू इक्वल रेडियल हाफ in any radial plane passing through the center, in any radial plane passing through the center। कोई भी रेडियल प्लेन आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, अगर आप ऐसे काटेंगे तब भी दो इक्वल, आप ऐसे काटेंगे तब भी, लेकिन शर्त क्या है कि जो रेडियाई है आपकी, जो आप है ना, जो आप सेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक, जिसको बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी टू इक्वल रेडियल हाफ में बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शर्त क्या है कि आप जो ये रेडियाई गुजारिए वो सेंटर से होते हुए पूरी जाए, है ना, यानी रेडियल प्लेन एक बनाइए, एक प्लेन बनाइए, ये प्लेन बनाइए, और वो कहां हो, शर्त क्या है कि वो सेंटर से गुजरे, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में फ्लावर को क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, यानी व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जांपल क्या होगा, यानी एक मस्त धतूरा चिली, समझ रहे हैं, धतूरा की चीलम होती, वैसे गांजा पीते हैं लोग, धतूरा कहाँ का, धतूरा खा के मस्त रहते हैं, लेकिन यहां पर क्या, मस्त धतूरा चिली। कैसे याद करेंगे इसको, बहुत सावधानी से, एकदम आप ये तूफान चल रहा है, बात को समझिए हमारा, है ना। एक मस्त धतूरा चिली, कैसे, एक का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, एक का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त मतलब मस्टर्ड। आप जहां भी मस्टर्ड आएगा हम लोग मस्त नाम से उसको जानिए, यानी मस्टर्ड। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक, मस्टर्ड, उसके बाद धतूरा, उसके बाद चिली। बस समझ में आ गई, यानी एक मस्त धतूरा चिली, एक मस्त धतूरा चिली, लगाए चिलम अपना फिट हो गए, एकदम याद हो गया एक्टिनोमॉर्फिक वाला।
बात को समझिए एकदम बहुत गहराई से। यानी एक का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त, मस्टर्ड, धतूरा, धतूरा नाम ही है, चिली, चिली नाम है, यानी एक मस्त धतूरा चिली, एक मस्त धतूरा चिली, एक मस्त धतूरा चिली, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड धतूरा चिली, 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 मस्टर्ड धतूरा चिली, याद रहेगा बिल्कुल। आ जाइए जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक कौन सा होता है भैया? फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू, देखिए लिखा है ना, फ्लावर कैन टू सिमिलर, दो एक जैसे हाफ, ये ठीक है, दो एक जैसे आधों में, ठीक है, दो एक जैसे आधे आधे भाग में डिवाइड, ओनली इन वन, देखिए ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन। बात समझ आई? अगर आपको फ्लावर की सिचुएशन ऐसी हो कि आप सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन, एक प्लेन से उसे आप दो सिमिलर भागों में डिवाइड कर पाए, सिर्फ एक ही प्लेन से, सिर्फ एक ही प्लेन से दो सिमिलर भागों में डिवाइड कर पाए, एक ही प्लेन से दो एक जैसे भागों में डिवाइड कर पाए, ठीक, तो क्या बोलेंगे इसको? जाइगोमॉर्फिक। यानी फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन। एग्जांपल क्या है? जाइए, है ना। अब इसका मतलब समझिए, जाइए का मतलब जाइगोमॉर्फिक, एकदम याद होना चाहिए, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या आएगा? पिया, पिया का मतलब पी, बीन, गुलमोहर, ठीक ना, गुलमोहर, और इसका मतलब कैसिया। अब सुनिए इसको याद कैसे करेंगे। अब मान लीजिए जी, ठीक है, नई नई शादी हुई और उसकी दुल्हन आ गई भैया राजू की, और राजू चला गया कमाने, तो उसको जो है, उस दुल्हन की नंद ने उसको कह रही एक गुलमोहर का फूल लेके गई और उसको दे दी दुल्हन को, तो क्या कह रही? जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, है ना, कह रही जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा। देखिए एकदम नाम, एकदम हम थोड़ी बने, एनसीईआरटी वाले खुद लिए पिया बिन गुलमोहर कैसा, जाइए, एनसीईआरटी वाले अपना खुद बना के देते हैं ये, अब बाकी लोग इसे बुझ नहीं बुझाते हैं, है ना, इसको पाकिस्तान पढ़ेंगे, इसको बनारस पढ़ेंगे, एकदम क्या बताएं, एकदम थर्ड क्लास आदमी हो लोग जो इस तरह की ट्रिक बनाते हैं ना, मेमोनिक्स, बी फॉर बैंकॉक पढ़ रहे हैं, बी ने पढ़ना है कि बैंकॉक पढ़ना है, ससुर जो लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे, बट पागल सब। चलिए, तो यानी जाइए, जाइए का मतलब जाइगोमॉर्फिक, पिया बिन गुलमोहर कैसा, आयो दादा, कितनी विरह की बात, कितनी विरह वेदना है कि जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा। देखिए एकदम कवि की कल्पना देखिए, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, यहाँ एक मस्त धतूरा चिली, एक मस्त धतूरा चिली, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, पिया पी, बिन बिन, गुलमोहर गुलमोहर, कैसा कैसा, बस जाइगोमॉर्फिक, जाइए मतलब जाइगोमॉर्फिक, जाइए मतलब जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, पिया बिन गुलमोहर कैसा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर से अगर आप देखना चाहें तो कुछ नहीं है इसमें खास तौर बात है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल खूब पूछे जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड धतूरा चिली, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड धतूरा चिली। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी फैमिली, तो कहेंगे ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी, और इसकी फैमिली होती है सोलानेसी, इसी तरह से इसकी पेपेलोनेसी या फैबेसी बोल सकते हैं इन दोनों की, और गुलमोहर की पता नहीं, कैसिया की पता नहीं, जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसकी और इसकी फैमिली इसलिए पूछी जा सकती है कि उसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपसे कहेगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस फैमिली में होता है, तो आप बताएंगे कि इसमें होता है, इनका और इनका नाम दिया जाएगा, तो फैबेसी फैमिली में, फैबेसी इसको बोलते हैं ना, इसको सोलानेसी और ब्रेसिकेसी, है ना, ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से ये देखिए यहां बन जाएगी क्या, सोलानेसी, बहुत सही, ठीक, और इसके हिसाब से क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी इसी को बोलते हैं, ठीक ना, क्रूसीफेरी, ठीक, या फिर ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका वाली, ठीक, ये, और इसमें इस दोनों को क्या बोलते हैं, इस फैमिली का नाम है, ये फैमिली हो गई, ठीक, इनकी फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे फैबेसी, ठीक, फैबियसी, समझ में आई बात। तो ये आप नाम याद रखेंगे, फैबेसी, क्रूसीफेरी और ये, ठीक। तो अब आगे चलते, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते एसिमेट्रिक वाली की बात करने। आगे बात करते हैं एसिमेट्रिक, है ना, यानी इर्रेगुलर सिमेट्री।
जब फ्लावर को डिवाइड ही ना किया जा सके, किसमें ना डिवाइड किया जा सके, ये भी बात याद रखना, टू सिमिलर हाफ में। यानी डिवाइड का करने का मतलब तो भाई काटने तो काट ही दोगे, उसमें कौन सी बात है, इसे पकड़ा काट दिया डिवाइड हो गया, लेकिन वो डिवाइड टू सिमिलर हाफ में ना हो पाए, बतिया समझो बाबू, बात समझो, टू सिमिलर, दो एक जैसे भागों में ना डिवाइड हो पाए, ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ। डिवाइड करने का बोटी बोटी कर दोगे, उसमें कौन सी बात है ना। एनी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन समझते हैं, वही वाला प्लेन जो ऐसे, या तो फ्लावर में, जैसे फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसको ये ऐसे गुजारिए तो नीचे तक चला जाएगा पेडिसिल से होते हुए, जैसे ये स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि इसमें ये वाला स्ट्रक्चर छोटा सा बना लेते हैं यहीं पे, ठीक ना, ये था, ठीक, ये था, और इसको ये मान लीजिए और इसको ये मान लीजिए, चलिए ठीक, और ये कैलिक्स है और ये इस तरीके से इसका कोरला लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कट करना, यानी ये जो फ्लावर है पूरा इसको ऐसे कट करना, यानी ये जो प्लेन है, प्लेन अगर इसमें बनाया जाए तो आप इस प्लेन को ऐसे इसमें से गुजार सकते हैं, यानी कोई प्लेन इसको सीधे से काट दे तो हो जाता है वर्टिकल प्लेन, और वही चाहे उसको फ्लावर को ऐसे दिखा दीजिए, यानी फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ। याद रखिएगा, टू सिमिलर हाफ, डिवाइड तो हो सकता है भाई, बायलैटरल में क्या क्या है, खास बात क्या है कि टू इक्वल हाफ में ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड हो पाए। रेडियल में क्या खास बात थी कि एनी प्लेन है ना, एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ या टू इक्वल हाफ, बराबर भागों में, ठीक ना, एनी वर्टिकल प्लेन। अब एग्जांपल क्या होगा इसका, ऐसे काना है ना। अब देखिए वो क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक, एक मस्त धतूरा चिली, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, उसके बाद ऐसे कान्हा, वाह रे कान्हा, दीवाना बना दिया एकदम, है ना, यानी एसिमेट्रिक, इसका मतलब एसिमेट्रिक, ऐसे का मतलब एसिमेट्रिक, ठीक है। कई उसके रंग रूप हैं, कोई सिमेट्री आप निर्धारित नहीं कर सकते, किसकी, कान्हा की, कहां कर पाएंगे कि ऐसे होते वैसे होते, वो हर चीज में होता है, हर तरीके में होता है, एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ कान्हा, ठीक, ऐसे कान्हा। तो ये तीन एग्जांपल बता दीजिए फटाफट। एक मस्त धतूरा चिली, यानी एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, जाइए यानी का मतलब जाइगोमॉर्फिक, पिया बिन गुलमोहर कैसा, एकदम याद आ रही, एकदम तड़प रहे, आयो दादा, इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐसे कान्हा, याद करके बता रही मेरे कान्हा, ऐसे कान्हा, समझ रहे बात को, एकदम सीरियसली लीजिए। अब अगले एक पैराग्राफ में बहुत गजब बात बता रहे हैं, अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस हो सकते हैं व्हेन फ्लोरल appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively. Flower with bracts, है ना, ब्रैक्ट समझते हैं, अभी बताते हैं। reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bracts उसको बोलते हैं abracteate। बात को समझिए, ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे नोट, फ्लावर में भी ट्राइमेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, पेंटामेरस में 5 रखिए, 5 फूल्स होते हैं। अब ये कैसे होते थे, जैसे ये फ्लावर है, इसमें देखिए मान लीजिए किसी में 3 कैलिक्स, 3 कोरला और 3 एंडोसियम, गाइनोसियम, इस तरीके से, मेनली कैलिक्स और कोरला को ज्यादा फाइंड किया जाता है। इसमें फ्लावर को ट्राइमेरस, पेंटामेरस में जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, मेनली इसमें कैलिक्स और साथ ही साथ कोरला, ये मेन होते हैं, बाकी लोगों को रखा जाता है एसेसरी टाइप में, कोरला इनको मेन काउंट किया जाता है, कैलिक्स और कोरला को। मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 के हो सकते हैं, जैसे अगर मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 कैलिक्स, 3 कोरला, ठीक ना, ऐसे बना दें, 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, ठीक, 3 एंडोसियम, 3 गाइनोसियम, बात समझ आ रही। तो ये क्या हो गया, कहेंगे ट्राइमेरस, यानी ये देखिए गुणित है, ये 3, 3, 3, 3 इस तरीके से, ठीक, इसी तरह से 4, 4 हो सकते हैं, यानी फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ किसके, 4, यानी 4 कैलिक्स, 4 कोरला, 4 एंडोसियम, इस तरीके से, ठीक ना, जैसे क्रूसिफेरी में आपको 4, 4 मिलेगा, ठीक। 3, 3 वाला किसमें मिलता है, कहेंगे यहाँ पे 3 + 3 में डिवाइड हो जाता है, लिलिएसी में। 5, 5 भी मिलता है, कहेंगे फैबिएसी में, इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है, यानी फैबिएसी फैमिली जब पढ़ेंगे तो आप 5 कैलिक्स, 5 कोरला, और वो स्ट्रक्चर, कोरला के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, उसमें वैक्सिलरी या पैपिलोनेसियस जो है एस्टिवेशन हो जाता है, उसकी बात करी जा रही। तो इसका मतलब यानी 3, 4, 5 तरीके से रहेगा, यानी इनकी जो संख्या अपेंडेजेस फ्लोरल अपेंडेजेस, इन्हीं कोरला कैलिक्स को कहा जा रहा फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। ये क्या है,
फ्लोरल अपेंडेजेज हैं। ये जब अपेंडेजेज हो सके कैसे हो, मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5, तो हम क्या बोलेंगे, यानी 3 का मल्टीपल तो ट्राइमेरस, 4 का मल्टीपल तो टेट्रामेरस, कौन सा मेरस, टेट्रामेरस, 5 का मल्टीपल तो पेंटामेरस। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक जगह आया था ट्राइमेरस, याद आ रहा है, और जनरली किसमें होता, मोनोकाट में। जनरली बताया गया था ये ट्राइमेरस फ्लावर आर फाउंड इन जनरली मोनोकाट में। याद आ रहा हो तो पेज नंबर खोलिए फट से, जहां पे लिखा था प्लांटी, ये बाबू है ना, जहां पे लिखा था प्लांटी, इस वाले चैप्टर में हम भूल गए का, एंजियोस्पर्म की बात। अच्छा, वो एंजियोस्पर्म में, सॉरी, वो इसके प्लांट ग्रुप वाले चैप्टर में। देखिए याद नहीं आ रहा, हम खोले कुछ और बता कुछ और दिए। प्लांट ग्रुप में जब आप प्लांट पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में सबसे आखिर में आप एंजियोस्पर्म पढ़े थे कि तब ये खोला करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट ग्रुप, जहां लिखा है ना फिगर 3 पॉइंट, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट में लिखा ना इन मोनोकाट सिंगल कॉटिलेडन, अब वहीं पर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक नहीं मिला, बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर से 10वीं 8वीं लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11वीं लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ रेटिकुलेट वेनेसन लीव्स अ टेट्रामेरस पेंटामेरस फ्लावर इन डाइकाट। और मोनोकाट में बता रहे हैं अनदर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कॉटिलेडन सीड पैरेलल वेलेसन और ट्राइमेरस, मतलब 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल होल्स, 3 का समूह। और वही बात यहां इन्होंने आज बिना कहे बता दी, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं ना, ये कहते हैं एक बार बता दिया बात खत्म, क्या दिमाग दही कर दें। ये वाली बात हो गई। अब ब्रैक्टिएट क्या होता है, अगर ये जो पेडिसिल है इसके साथ ही साथ लगा हो एक रिड्यूस्ड लीफ, क्या लग जाए, रिड्यूस्ड लीफ। अब उस रिड्यूस्ड लीफ का नाम होता है ब्रैक्ट। क्या नाम देते हैं उसको, ब्रैक्ट। उस रिड्यूस्ड लीफ को क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट वाला ब्रैकेट में मत समझिएगा, समझ रहे हैं, जिसमें ब्रैकेट वाला कि वो लगा दिया ये ना, हाँ ब्रैक्ट ये बोल देते हैं ब्रैक्ट, ठीक। यानी फ्लावर विथ ब्रैक्ट तो कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल की बेस पर लगा रहेगा इस तरीके से, तो बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। जैसे आप अगर सुने बोगनवेलिया एक पौधा होता है ना, ग्लोरी ऑफ गार्डन, उसमें जो होता है जो वो पिंक या व्हाइट दिखता है, वो यही तो है रिड्यूस्ड लीफ। वो पेटल्स नहीं होते, याद रखिएगा, वो पेटल्स और सेपल्स नहीं होते, वो रिड्यूस्ड लीफ होती है, वो बड़ी हो जाती है, वही ब्रैक्ट उसका बहुत बड़ा हो जाता है और वही रंगीन दिखता है बोगनवेलिया में, जिसको कहते हैं ग्लोरी ऑफ गार्डन, है ना, उसमें ये ब्रैक्टिएट दिखता है। वो जो कलरफुल दिखता है ना पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर, वो ब्रैक्ट होता है, रिड्यूस्ड लीफ होती है, ठीक। और जिसके अंदर अब होता है फ्लावर, उसके अंदर छोटा सा फ्लावर रेड कलर का, व्हाइट कलर का, येलो कलर का, इस तरीके से अलग अलग वैरायटीज में आते हैं, वो छोटा सा फ्लावर होता है, याद रखिएगा। तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी फ्लावर विद ब्रैक्ट, रिड्यूस्ड लीफ पाई जाती है, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। अगली बात बता रहे हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर यानी फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। ई ब्रैक्टिएट का, ये ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट का मतलब फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। पूरी कहानी समझ में आ गई एक झटके में, यानी एसिमेट्रिक आपको समझ में आ गया। रेडियल सिमेट्री को क्या बोलेंगे, एक्टिनोमार्फिक, रेडियल एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, बाइलेटरल, एसिमेट्रिक, इर्रेगुलर, ठीक है। आगे बता रहे हैं इसमें कि फ्लावर कैसे हो सकते हैं, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस हो सकते हैं, यानी फ्लोरल अपेंडेज मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। बात को समझिए, ब्रैक्टिएट फ्लावर ब्रैक्टिएट फ्लावर विद ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल। बात को समझिए, आगे बता रहे हैं। अच्छा, सिमेट्री में हमने क्या देखा, सिमेट्री में हमने ये देख लिया कि पहला था रेडियल में किसी भी प्लेन से फटक से रेडियली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, है ना। एक मस्त धतूरा चिली लगा के एकदम फिट हो गए, मस्त धतूरा चिलम या चिली, ठीक है ना, मस्त धतूरा चिली। बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, जाइगोमार्फिक में जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, एसिमेट्रिक ऐसे काना, याद हो गया पूरा। चलिए अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, इसको नोट करिए पहले, बहुत आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगली बात करते हैं, ठीक। हेडिंग हम बना लेंगे पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, ठीक है ना। अब यही बात है यहां पर बताई गई है, देखिए जो फिगर है उसके नीचे हेडिंग लिखी हुई है, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस।
तो इसी को हम पढ़ रहे हैं, फिर एक एक करके हम इसको समझ लेंगे। ठीक, कह रहे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरला एंड एंडोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज, ठीक, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपिगाइनस, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक, इन हाइपोगाइनस, अब हम सिर्फ और सिर्फ हाइपोगाइनस को अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts मतलब वही कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम आर सिचुएटेड बिलो इट, इसके नीचे पाएंगे। ठीक है ना। द ओवरी इन सच फ्लावर, ऐसे केसेस में ओवरी क्या हो जाएगी, कहेंगे सेड टू बी सुपीरियर। एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अब यहां तक रुक लेते हैं, पहले इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लें वरना भूल जाएंगे, पहले इसको हम अच्छे से पढ़ लें। हमने क्या देखा कि पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स मतलब यानी कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गाइनोसियम की पोजीशन कैसी है, किसके रिस्पेक्ट में, कहेंगे ओवरी के रिस्पेक्ट में, थैलेमस पर। ठीक, तो यानी पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, ये हेडिंग हो गई। कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम, बेस्ड ऑन पोजीशन के आधार पर कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी या फिर गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में इनकी क्या पोजीशन है, यानी गाइनोसियम या ओवरी के रिस्पेक्ट में थैलेमस पर, देखिए लिखा है ना ऑन थैलेमस, ठीक, थैलेमस पर, ठीक, ओवरी या गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में इनकी क्या पोजीशन है, किसकी, कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम की। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लावर तीन टाइप के हो जाएंगे, एक होगा हाइपोगाइनस, एक होगा पेरीगाइनस और एक इपिगाइनस। बात समझ में आ गई इस लाइन का मतलब, यानी बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरला एंड एंडोसियम, किस पर, थैलेमस पर, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी, यानी ओवरी या गाइनोसियम के, थैलेमस पर ओवरी या फिर गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या है, कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम की पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से अगर हम फ्लावर को क्लासिफाई करें तो फ्लावर तीन टाइप के हो जाते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस। अब आती बात हाइपोगाइनस क्या होता है। हाइपोगाइनस में बताया जा रहा है सब कुछ का मतलब कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम गाइनोसियम के नीचे होगा। सब कुछ क्या होगा, सब कुछ का मतलब कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम, CCA, ठीक है ना, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, ये सब कुछ गाइनोसियम के नीचे हो जाएगा। और इस स्थिति में गाइनोसियम क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी गाइनोसियम ऑक्युपाई एट हाईएस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जब भैया ऊपर आ गई तो ओवरी कैसे हो जाएगी, और आगे बता रहे अदर पार्ट्स का मतलब यही कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम, बिलो इट का मतलब गाइनोसियम के नीचे। ठीक, तो भैया ओवरी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, सुपीरियर, सबसे क्या हो जाएगी, सबसे ऊपर हो जाएगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं 5.13 लिखा है फिगर नंबर 1A जिसको बोला जा रहा है। ठीक, उसमें देखिए बनाए हैं भैया बहुत खूबसूरत से, कह रहे हैं कि ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बना दे रहे हैं। ठीक, यहां पर अच्छा ये वाला बहुत ध्यान से देखिए, बन जाएगा। स्ट्रक्चर वगैरह बनाना जानते हैं कि नहीं, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, केवल लाइन खींचने आ जाना चाहिए सही से बस। ठीक, ये हो गया भैया गाइनोसियम, सबसे ऊपर रहेगा, ये क्या रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, और बाकी सब इसके ठीक नीचे। इसका मतलब यहां से हम ये इसको ऐसे हमने बना लिया। अब यहां से थैलेमस वाला पार्ट बना ले और उसी थैलेमस पे सबको फिट कर दें। ये देखिए थैलेमस वाला पार्ट हो गया इसका। ठीक, अब इसी से सब कुछ फिट कर दीजिए। एक तो कलर से शो कर दीजिए उसको, ठीक ना, पेटल को रेड कलर से या कुछ और कलर से, चलिए रेड कलर से। ठीक, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया पेटल। ठीक, और आगे क्या, अब उसमें एंडोसियम और गाइनोसियम ठीक इसी के। अच्छा ये जो रहेगा, ये ग्रीन से हमने शो कर दिया कैलिक्स को, और इसी रेड से आप उसको भी शो कर सकते हैं। ये ठीक इसी के नीचे से देखिए निकला रहेगा एंडोसियम, यानी यहां क्या हो गया, ये देखिए सबसे ऊपर हो गया, ये क्या हो गया सबसे ऊपर, और बाकी सब इसके नीचे हैं, बाकी सब क्या है इसके नीचे। ठीक भैया समझ में आ रही बात। देखिए हाइपोगाइनस का मतलब हाइपो का मतलब नीचे, किसके नीचे, गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में सब कुछ नीचे, क्योंकि पोजीशन किसकी देख रही है, हमेशा गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में ही देखनी है, हमेशा किसकी पोजीशन देखनी है, कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम की पोजीशन देखनी है, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम की पोजीशन देखनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी या फिर गाइनोसियम पे, कहां पे, थैलेमस पे। तो ये थैलेमस है ना, ये गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में देखिए इनकी पोजीशन, इसकी, 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 तो सब कुछ नीचे नहीं है, कहेंगे यानी हाइपोगाइनस में सब कुछ नीचे,
कैलिक्स कोरला एंड्रोसियम गायनोसियम के ठीक नीचे है, इसका मतलब गायनोसियम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है भैया, यानी ऑक्यूपाई एट हाईएस्ट पोजीशन। इस स्थिति में यानी इस सिचुएशन में अदर पार्ट्स का मतलब कैलिक्स कोरला और एंड्रोसियम, कैलिक्स कोरला और एंड्रोसियम ये क्या है, इट इसके नीचे, बिलो इट, गायनोसियम के नीचे, ओवरी एकदम सुपीरियर, ओवरी एकदम सुपीरियर। एग्जांपल हाइपोगाइनस का एग्जांपल करें मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अगर इसकी फैमिली याद रखना हो किस फैमिली में होता है, सोलानेसी, क्रूसिफेरी और मालवेसी। ये एक्स्ट्रा सजावट के लिए लिखा है, आएगा नहीं एग्जाम में। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कहेंगे देखिए हाय 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 मस्त, मस्टर्ड को हम लोग मस्त कहें, हाय मस्त चीज, मस्त चीज बंगाल में है ना, मस्त चीज बंगाल में, हाय मस्त चीज बंगाल में। बात सुन, हाय मस्त चीज बंगाल में। भाई साहब एकदम याद करना तो करना, हाय, हाय का मतलब हाइपोगाइनस, हाय का मतलब हाइपोगाइनस, मस्त मस्टर्ड, चीज चाइना रोज, चीज चाइना रोज, बंगाल ब्रिंजल, बंगाल ब्रिंजल। इस हिसाब से अगर आप फैमिली का नाम देखें तो सोलानेसी, क्रूसिफेरी और मालवेसी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हाय सोले में, सोले पिक्चर देखा, सोले में, सोले का मतलब सोलानेसी, सोले में कैसी माल है, बात सुने, कैसी, कैसी, कैसी का मतलब क्रूसिफेरी, माल मालवेसी। सोले पिक्चर देखा, उसमें माल है ना, बिल्कुल है, अपने जमाने के माल थे भाई साहब। आज कुछ और स्थिति, उम्र का तगादा होता है भाई साहब सबके साथ, है ना, ज्यादा टेंशन है तो माल तो माल ही है, ठीक है ना। सोले में कैसी माल है, बात को याद रखिए, एकदम याद काहे नहीं होगा, अरे हीरो हीरा लाल बना देंगे भाई साहब। अब देखिए इसको पढ़िए, हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय, हाय का मतलब हाइपोगाइनस, मस्त मस्टर्ड चीज चाइना रोज, याद है नहीं करना, चाइना खाली है ये याद रखिए, हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय सोले में कैसी माल है, सोले का मतलब सोलेनेसी, कैसी क्रूसिफेरी, माल मालवेसी, माल मालवेसी, हाय सोले में कैसी माल है। बस समझे ना, जब उस समय पिक्चर आई थी तो अपने जो उम्र के जवान लोग एकदम दीवाने हो गए थे, तो वही बात थी, हाय सोले में कैसी माल है। बस समझ में आ रही, हाइपोगाइनस मस्टर्ड चीज, यानी चीज का मतलब चाइना रोज, चीज 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 चाइना रोज, बंगाल ब्रिंजल, ब्रिंजल ब्रिंजल भैया। इसका मतलब सोलेनेसी में हाइपोगाइनस ओवरी होगी तो सोलेनेसी के जितने एग्जांपल होंगे सब फिट बैठेंगे, जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, ये सब आ जाएंगे किसमें, इस तरीके से आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है। बात को समझिए, सोलेनेसी में कैसी, हाइपोगाइनस ओवरी। जब ये सोलेनेसी के एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बहुत सारे, चोखा बनाने वाली फैमिली, आलू बैगन टमाटर मिला के जो चोखा बनता है ना, और उसमें मिर्चा डाल दीजिए, मिर्चा भी किसमें आ जाएगा, सोलानेसी में आ जाएगा। मिर्चा किसमें, सोलानेसी में, एकदम लपेट के भाई लिट्टी चोखा एकदम मजा आ जाती है, वो वाली कहानी किसमें भैया, सोलानेसी में। यानी हाय सोले में कैसी माल है। मालवेसी, मालवेसी में कौन सा आता है, अभी आगे आएगा, चाइना रोज, ठीक है ना, इसी में आएगा मस्टर्ड, क्रूसिफेरी। अरे भैया ये देखिए क्रूसिफेरी की बात चल रही है, ठीक, जरा इसका नमवा लिख दे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, हम जानते हैं ना। मस्टर्ड किसमें आता है, क्रूसिफेरी में, मालवेसी में चाइना रोज आएगा, गुड़हल, गुड़हल किसमें आता है, चाइना रोज, इसको सरसों, इसको गुड़हल, इसको बैगन, है ना, मालवेसी में आता है चाइना रोज, ठीक, क्रूसिफेरी में आता है मस्टर्ड, और सोलेनेसी में आता है ब्रिंजल, है ना, ब्रिंजल टोमेटो, याद रहेगा, इसी को बोलते हैं क्या, पोटैटो फैमिली। ये बात याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है एक बात, ठीक, हाइपोगाइनस हो चुका, यहां तक एग्जाम्पल भी इसका हो गया। आगे बता रहे हैं, इफ गायनोसियम इज सिचुएटेड, यानी स्थित, सिचुएटेड, ठीक ना, if gynosium is situated in the center and other parts of flower are located on the rim of thalamus, thalamus के ठीक किनारे रिम पर लगे हों, ठीक ना, almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. ओवरी को क्या बोलेंगे यहाँ पे अब, हाफ इंपीरियर। जैसा इस एग्जांपल है प्लम, रोज, पिच, प्लम, रोज और पिच। इन पेरिगाइनस, अब दूसरे इन ये पेरिगाइनस के एग्जांपल हो गए। इन इपिगाइनस फ्लावर, इपिगाइनस मतलब यानी अब दूसरे टाइप के फ्लावर की बात चली जिसका डी वाला फिगर है, ठीक है ना। द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक,
आगे बता रहे हैं द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज above the ovary, hence the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber, and the ray florate of sunflower. sunflower में दो फ्लावर होते हैं, एक डिस्क और एक रे, तो रे फ्लोरेट वाला, ठीक ना। चलिए अब जरा इन दोनों बातों को अच्छे से हम समझ लेते हैं। पहली बात क्या है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस की हम बात करें तो इसका मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गाइनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर। कहां होगा भैया गाइनोसियम, कहां होगा सेंटर में, ठीक है ना। ये गाइनोसियम कहां होगा सेंटर में, इन सेंटर, ठीक, कहां होगा सेंटर में। फिगर देखिए, इसका दो फिगर बनाए गए बी एंड सी। अब फिगर बनाए अब देख लेंगे, इसको देखिए ध्यान से, किताब में देखिए फिगर को देखिए। अगर बनाएंगे तो खतरा है, बनाएंगे तो खतरा है, क्योंकि सही से बन नहीं पाएगा। चलिए कोशिश करें, कर लीजिए सर जी एक बार। अब भी क्या दिक्कत है, चलिए कोशिश करने से हार होगी तो देखा जाएगा, पहले कोशिश तो कर लें, ठीक। ये इस तरीके से बना दिया गया, फिर ग्रीन वाले से उधर ये एकदम ऐसे बना दिया गया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे बना तो लिए हो, हम तो लगा तो नहीं बना पाएंगे, अरे बस यहीं से गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर ले रहे, और ये देखिए हमने सेट कर दिया इसका। कोई दिक्कत का, बना दिए हो, हमको लगा नहीं बना पाएंगे, लगा था खाली, बना लेते हैं, ये भी बात है। अब ये देखिए ये, ठीक, इस तरीके से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आप थैलेमस और इसका जब देखेंगे तो सेंटर में है बिल्कुल, यानी गाइनोसियम सेंटर में है, यानी अदर पार्ट्स लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, थैलेमस के रिम पर, एट द सेम लेवल, ठीक, और भी सेम लेवल पर। दूसरे पार्ट्स मतलब कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम और बस, ठीक है ना। ये रहा अदर पार्ट्स का मतलब कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, इनकी बात चल रही है। लोकेटेड एट द रिम, ये रिम बनी हुई है, ठीक, थैलेमस एट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, यानी यहीं से ये भी, यहीं से ये वाला भी, है ना, यहीं से ये कैलिक्स और यहीं से कोरला भी, ठीक, इस तरीके से कोरला बना लीजिए। अब उधर ऊपर लिखा हुआ, वरना हम बना देते, बात समझ रहे हैं आप। चलिए छोटा सा बना ले, क्या दिक्कत है, समझने भर का तो बहुत हो जाता है उतना। ये हो गया और ये हो गया ये, और ये देखिए इस तरीके से ये बन गया एट दी सेम लेवल, जैसे बताया गया है ना। तीनों क्या है, तीनों की पोजीशन सेम लेवल पर है, किसकी कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम की। लिखा है अदर पार्ट्स लोकेटेड एट द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल पर है। इसमें ओवरी क्या है, हाफ इंफीरियर, देखिए आधा नीचे आ गई, ये है ओवरी हाफ इंफीरियर, यानी ओवरी कैसे हो गई इसमें, हाफ इंफीरियर हो गई भाई साहब। कैसी हो गई, हाफ इंफीरियर। पूरी बात समझ में आ गई, नहीं आई, फिर से देख लेते हैं। यानी पेरीगाइनस, गाइनोसियम सिचुएटेड इन द सेंटर, ठीक, सेंटर में है। इसमें क्या रहा, अदर पार्ट्स लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, ये देखिए अदर पार्ट्स लोकेटेड एट द रिम ऑफ थैलेमस एट द सेम लेवल। आगे बता ओवरी हाफ इंफीरियर। एग्जांपल क्या है इसका, पेरी, है ना, पेरीगाइनस, PRP, है ना। याद कैसे करेंगे इसको, परी, परी किसकी, PRP की, परी किसकी, PRP की, पापा वाली नहीं, है ना। क्या बार बार देखिए, वो बार बार हमें लड़कियों की बेइज्जती करना ठीक नहीं लगता है। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन वो भी हमारी तरह इंसान है, सीरियस हो गया हम यहाँ पे, ठीक है। तो परी किसकी, PRP की, प्लम, रोज, पिच, परी, PRP, परी, PRP, परी मतलब पेरीगाइनस, PRP यानी प्लम, रोज, पिच। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, जबकि ऐसा नहीं, वो भी हमारे तरीके हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब हम भी लड़कों पे कमेंट करें, उड़ाएं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते, क्योंकि समाज उसका बहिष्कार करेगा, मजाक उड़ाने लगेंगे तो बहुत लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है ना। ये गंदी मतलब अच्छे वो वाला करना अच्छा, ऐसा ना करना अच्छी बात है, करना गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। तो यानी परी यानी PRP, प्लम, रोज और पिच, 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 पेरीगाइनस, प्लम, रोज और पिच, PRP। हाइपोगाइनस, मस्तर, हाइपोगाइनस एक हाइपोगाइनस का बताइए, अरे हाइपो, हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय शोले में क्या माल है, या कैसी माल है, हाय शोले में कैसी माल है। यहाँ पे परी, PRP, प्लम, रोज, पिच। अब आगे चलते इपीगाइनस, सब कुछ गाइनोसियम के नीचे, सब कुछ का मतलब यही CCA, कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम, ये तीनों लोग कहां रहेंगे, इसके एकदम नीचे रहेंगे, गाइनोसियम के ठीक नीचे।
अब ये बनेगी सिचुएशन कैसे, तो आगे बता रहे हैं कि मार्जिन ऑफ थैलेमस, जो थैलेमस की मार्जिन होती है वो पूरी ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी, और ओवरी को पूरी तरीके से इनक्लोज कर लेगी, जैसा कि फिगर डी में दिखाया गया, जैसा कि फिगर डी में दिखाया गया। अगर आप उसको बनाना चाहें तो तुरंत यहां बना सकते हैं। ये देखिए एक ऐसे बनाया हुआ है और इसके अंदर वो इनक्लोज है, ठीक, ओवरी, इसके अंदर ओवरी इनक्लोज है। और देखिए यहां पर, ठीक, बात समझ आ रही, ये इस तरीके से यहां पे मतलब इस तरीके से और इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर, और ये देखिए ये बना हुआ फिगर में, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ध्यान से बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड फ्यूज्ड विद इट, और क्या होता है, फ्यूज्ड, ओवरी इससे बिल्कुल फ्यूज हो जाती है, दैट इज ओवरी इनक्लोज्ड इन थैलेमस। ओवरी क्या होती है, थैलेमस में पूरी तरह से बंद हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अदर पार्ट सब क्या होंगे, ऊपर होंगे भैया, एबव द ओवरी, ओवरी के ठीक ऊपर होते हैं, यानी ओवरी इस सिचुएशन में क्या हो गई, कहेंगे इंफीरियर हो गई। क्या हो गई भैया, इंफीरियर हो गई। ओवरी कैसे हो गई इसमें, इंफीरियर। पूरी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, फिर से समझिए। एपिगाइनस सब कुछ गाइनोसियम के ऊपर, सब कुछ गाइनोसियम के ऊपर, सीसीए कौन कौन से लोग, कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम। फिगर में देखिए, याद करिए, आ जाएगा आपको, बहुत आसान होता है सब, खाली भरम है, दुनिया के जाल फैलाए हैं दिमागवा में, है ना। वो आया बताया कि डिप्रेशन हो रहा था, अरे भैया तुम ही कारण हो डिप्रेशन का, डिप्रेशन मजाक नहीं है, इसके लिए टीचर जिम्मेदार है। बात को समझिए, बच्चों का डिप्रेशन क्यों आया, टीचर की वजह से। और क्या, वो घर में बैठा था, आप बुलाए उसको, सस्ता मद्दा पढ़ाना शुरू किए, 2-3 महीना उसको हंसी कूद कराए, टाइम निकल गया, सिलेबस अब खींच रहे हैं, उसका तैयार नहीं हुआ, अगले अब इम्तिहान देना है, तो अब वो आया एकदम जोश में, आर यू डिप्रेस्ड, अरे पगला, तक सारे बैल है साला। चलिए आगे बात करते हैं। सब कुछ गाइनोसियम के ऊपर, सीसीए, यानी मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड फ्यूज्ड विथ इट, दैट इज ओवरी इनक्लोज्ड इन थैलेमस, अदर पार्ट्स, है ना, अदर पार्ट्स एबव द ओवरी, अदर पार्ट्स क्या होंगे, एबव द ओवरी, ओवरी क्या हो जाएगी, इंफीरियर। एग्जांपल, एपिगाइनस, आप, एपिगाइनस, गुआवा, रेफ्लोरेट और कुकुम्बर। आप इसको देखिए, आपका मतलब एपिगाइनस, अमरूद, गुआवा मीन्स अमरूद, बहुत अच्छे, अमरूद, ठीक, सूरजमुखी, सनफ्लावर, अमरूद, सनफ्लावर और कुकुम्बर, कद्दू खाइए आप, अमरूद, सनफ्लावर और कद्दू, कद्दू समझते हैं, वही वाला, कद्दू खाइए आप, सनफ्लावर, कुकुम्बर, देखिए आप अमरूद, सनफ्लावर और कद्दू खाइए, आप अमरूद, सनफ्लावर और कद्दू खाइए। आपका मतलब एपिगाइनस, आप एपिगाइनस, आप एपिगाइनस, आप एपिगाइनस, आप एपिगाइनस, गुआवा, गुआवा मीन्स अमरूद, सनफ्लावर यानी रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर, कुकुम्बर मीन्स कद्दू, कद्दू खाइए। इसका मतलब एक और इनकी फैमिली वाइज, अगर इसको इसमें फैमिली नहीं याद रखना, क्योंकि फैमिली आज तक इनमें पूछी नहीं, इनमें कभी कभार और भी पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं नाम एनसीईआरटी में घूमते फिरते इन फैमिलीज का आ जाता है, ठीक, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। भैया क्या करिए, आप अमरूद, सनफ्लावर और कद्दू खाइए। अब इसमें कंपोजिटी, रेफ्लोरेट इसमें आता है भैया, ये सनफ्लावर कंपोजिटी में आता है, ठीक है ना। मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड नाम गेंदा, गेंदा का फूल इसी में आता है कंपोजिटी में। कुकुरबिटेसी, ये कुकुम्बर वाली फैमिली, कुकुरबिटेसी। इसको क्या याद रखेंगे, आप कमीने कुकुर, बात करिए, आप कमीने, यहां लिख दीजिए कमीने, दिख रहा है, आप कमीने कुकुर, कुकुर मतलब कुकुरबिटेसी। याद करने का सब स्टाइल है भाई साहब, ठीक है ना। ये इसको फिर से बना दे रहे हैं ताकि आपको एकदम साफ साफ कुकुर समझ में आए, है ना, आप कमीने कुकुर, ठीक। जब वो इस तरीके से बातें करता है ना, आर यू डिप्रेस, तो कुकुर है वो, वही तो बात है, आप कमीने कुकुर हैं, टाइम से पढ़ाए नहीं तो डिप्रेशन नहीं होगा। बताइए, मई अप्रैल से एडमिशन लेके और नवंबर तक वो लटक लटक झूला झूल रहे थे उस समय, तो कहां गया था पढ़ाई, आ गया दिसंबर के बाद पेपर आ गए, आर यू डिप्रेस, मजाक नहीं है, मजाक की जिम्मेदार तुम ही हो, ए बाबू तुम दूसरे दुनिया में हो, तुम नशे में चूर हो।
बच्चों को सच्चाई बता के रहेंगे। याद रखना, आप कमीने कुकुर, यानी कमीने मतलब कंपोजिटी, कुकुर मतलब कुकुर बेटे सी, कुकुर मतलब कुकुर बेटे सी। पूरी एकदम एक एक बात याद रखिए, कहीं छोड़िएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता एनसीईआरटी में, ये तय है। ठीक, अब आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक एक बात यहां क्लियर हो गई हमारे ख्याल से, पूरी एक एक बात जो एनसीईआरटी का डायसेक्शन हो गया पूरा एक तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़िए और ये अफवाहों से दूर रहिए। उनको नहीं पता डिप्रेशन क्या है, अगर पता होता ना तो जब एडमिशन लिए थे तभी से पूरा दम कस के पढ़ाते, तब तो नाटक खूब मजा आया था। बच्चों की हालत खराब है इस समय उन्हीं की वजह से, और पढ़ाने के नाम पे इतना ज्यादा, इतना अधिक मॉड्यूल, प्रैक्टिस सीट, ये वो कहीं नहीं आता, बकवास है, सब मिथ्या है। एनसीईआरटी बस उसी से सवाल आता है। गौर करिएगा बात को बहुत ध्यान से और दूसरों को भी बताइएगा, वरना फंसे रहेंगे वो भी आप ही की तरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, मेहनत से पढ़ते रहिए।